मित्रों, जीवन की हर मुश्किल का हल है कृष्ण के चरणों में समर्पण। आज जो भी इस वाणी को अंत तक सुनेगा, प्रभु उसकी हर प्रार्थना स्वीकार करेंगे। और जो इस चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को प्रेम से लाइक करे, उसके जीवन में आनंद और संतोष बरसता रहेगा। तो श्रद्धा से कमेंट लिखो, जय श्री कृष्ण, और सुनते हैं गीता का अमृत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस ग्रंथ की जिसे केवल एक धार्मिक ग्रंथ मानना भूल है। यह है श्रीमद् भगवद गीता, जीवन का मार्गदर्शन, संघर्ष का समाधान और आत्मा की जागृति का सबसे बड़ा स्रोत। गीता केवल युद्ध भूमि पर अर्जुन और कृष्ण का संवाद नहीं है, बल्कि हर मनुष्य की जीवन भूमि के प्रश्नों का उत्तर है। जब जब हम भ्रमित होते हैं, जब जब हम निर्णय लेने में डगमगाते हैं, तब तब गीता हमें रास्ता दिखाती है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता करना उसका कार्य नहीं। सोचिए, अगर हम हर काम का परिणाम सोचकर ही काम करेंगे तो कितनी बार रुक जाएंगे। लेकिन अगर हम निःस्वार्थ भाव से कर्म करें तो सफलता और असफलता दोनों हमें रोक नहीं सकते। यही है निष्काम कर्म योग। उदाहरण के लिए, एक किसान जब बीज बोता है तो वह केवल बोने का कार्य करता है। बारिश होगी या नहीं, फसल कितनी होगी, यह उसके हाथ में नहीं। अगर वह केवल परिणाम सोचकर बैठ जाए तो कभी खेती ही न करे। जीवन भी वैसा ही है। श्री कृष्ण का दूसरा महत्वपूर्ण संदेश है संतुलन का सूत्र। गीता में कहा गया है, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थिर होकर कर्म करो। योग का अर्थ केवल आसन नहीं है, योग का अर्थ है मन, बुद्धि और आत्मा का संतुलन। आज हम देखते हैं कि लोग सफलता पाने की दौड़ में मानसिक शांति खो देते हैं। कोई तनाव में है, कोई निराशा में। लेकिन गीता सिखाती है कि अगर मन शांत है तो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लिया जा सकता है। एक और गहन शिक्षा गीता में है, आत्मज्ञान का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। यानी हम केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, शाश्वत, अजर, अमर। अगर यह बात जीवन में उतर जाए तो भय, चिंता और निराशा अपने आप मिटने लगती है। आज के समय में लोग सफलता को केवल धन, पद और नाम से जोड़ते हैं। लेकिन गीता कहती है, सफलता का अर्थ है अपने धर्म और कर्तव्य को निभाना। अगर एक शिक्षक ईमानदारी से शिक्षा देता है, अगर एक डॉक्टर सच्चे मन से मरीज का इलाज करता है, अगर एक विद्यार्थी पूरी लगन से पढ़ाई करता है, तो वही सफलता है। गीता हमें सिखाती है कि असफलता से डरना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो, यानी सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार में संभाव रखो। क्योंकि हर असफलता हमें आगे बढ़ने की सीख देती है और हर सफलता हमारे प्रयासों का परिणाम होती है। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफल प्रयोग किए। अगर वह हार मान लेते तो आज दुनिया अंधेरे में होती। यही गीता का संदेश है, कर्म करते जाओ, परिणाम से मत डरो। गीता केवल सफलता ही नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य भी बताती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतार लूंगा। इसका अर्थ है कि जब भी जीवन में अंधेरा बढ़ेगा, जब भी आप खुद को खोया हुआ पाएंगे, तब गीता का प्रकाश आपको राह दिखाएगा। गीता का सार यह है कि 1. कर्म करो, फल की चिंता मत करो। 2. मन और बुद्धि को संतुलित रखो। 3. आत्मा की पहचान करो, शरीर से आगे बढ़ो। 4. सफलता और असफलता को समान भाव से स्वीकारो। 5. अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करो। अगर हम इन शिक्षाओं को जीवन में उतार लें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो या रिश्ते, हर जगह गीता का ज्ञान मार्गदर्शक बनेगा। दोस्तों, आज का यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे जीवन में अपनाने के लिए है। हर सुबह गीता का एक श्लोक पढ़ें, उसके अर्थ पर चिंतन करें और दिन की शुरुआत करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि जीवन के सबसे कठिन प्रश्नों के उत्तर आपके भीतर से आने लगे हैं। अगर आपको यह वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।